आदरणीय शिक्षक साथियों, नमस्कार। साथियों, इसके पहले हमने गुणा के 3 वीडियो आपके सामने प्रसारित किए। इसके पहले वाला जो हमने आपको जो वीडियो की जानकारी जो दिए थे, इसमें हमने गुणा की अवधारणा और गुणा की अवधारणा में हमने आपको बताए थे वस्तुओं के माध्यम से हम बच्चों को किस प्रकार से गुणा की जानकारी देंगे। और उसमें हमने ये भी जानकारी आपको बताए थे कि प्रारंभिक स्तर पे हम बच्चों को किस प्रकार से हमने गुणा सिखाए। तो हमने वस्तुओं के द्वारा, रेखीय विधि द्वारा और गुणा हम जैसे करते हैं उसकी हमने जानकारी दिए थे, जिसमें एक अंक का गुणा हम किस प्रकार से करेंगे। तो साथी वो हमने जानकारी दिए थे और आज हम उसी क्रम को आपके सामने आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम जो आपके सामने जानकारी लेकर आए हैं वो जानकारी है 2 अंकों में 1 अंक का गुणा और 3 अंकों में 1 अंक का गुणा। हमारी पाठ्य पुस्तक में कक्षा तीसरी से गुणा की जानकारी दी गई है और हम उसी को माध्यम बना के आपके सामने गुणा हम किस प्रकार से करें। तो आज हमने एक नई विधि का प्रयोग किया है, प्रारंभिक गुणा विधि। हम प्रारंभिक गुणा विधि में हम बच्चों को किस प्रकार से जानकारी देंगे। तो साथियों, चलिए मैं आपको 2 अंक में 1 अंक का गुणा हम कैसे करेंगे इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो साथियों, 2 अंक में 1 अंक का गुणा, हम अक्सर जब भी हम गुणा के सवाल की जानकारी जब हम देते हैं तो हम बच्चों को सवाल दे देते हैं और उसको हल करने के लिए बोलते हैं और वो पहाड़े को पढ़ता है और उसको वो हल करता है। साथ ही अगर हम पहली बार बच्चों को गुणा से जोड़ रहे हैं, गुणा की जानकारी दे रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश ये करें कि उनको हर चीज़ों को हम दिखाएं, हर चीज़ उनको हम बताएं, जिससे उनको, क्योंकि हमको गुणा की छोटी छोटी बातों का जब उसमें हम जानकारी जब देते हैं तो बच्चा उसको समझ नहीं पाता। तो हम जब भी गुणा के बारे में जब बच्चों को हम जानकारी दें, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 अंकों का गुणा 45 में हमको 6 का गुणा करना है, ये हमको जानकारी देना है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम एक काम करें कि हम 6 का पहाड़ा लिखें। जैसे यहाँ से मैंने 6 शून्यम शून्य, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24 से लेकर 6 दाम 60 तक के हमने पहाड़े लिखे हैं। और पहाड़े लिखने का कारण क्या है कि जब बच्चा इस प्रकार से पहाड़े को देखेगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से बच्चों को पहाड़ा सिखाते हैं। इसके भी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ये इस प्रकार से बच्चों को पहाड़ा यदि हम सिखाएं तो उनको गुणा में बिल्कुल भी गलती नहीं होती। अब यहाँ पे क्योंकि हम पहली बार उनको गुणा सिखा रहे हैं, तो ये नहीं कि हम इस पहाड़े को बिल्कुल हम ना रखें और सीधा सीधा यहीं पे हम उनको बताएं कि 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो और ऐसा करो, ये हमको नहीं। हमको एक एक चीज़ें दिखाना है। हम कुछ दिन तक के हम इसी विधि का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर 6 का गुणा हमको 5 में करना है, कहने का मतलब ये कि 6 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ना है। जब 6 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे उनको बताएं, हम इसको हम बार बार उनको पढ़ने के लिए बोले, क्योंकि जब वो इसको पढ़ेंगे तो ये हर चीज़ों को समझेंगे। जैसे 6 गुणी शून्य, इसको वो समझ रहा है। इसी प्रकार से जब पढ़ेगा 6 शून्यम शून्य, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, क्योंकि इसको 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। तो जहाँ पे इसका गुणा जा रहा है, हम उन बच्चों को बोले कि हम वहाँ पे लाइन लगा दें, इस जगह पे इसका गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे पढ़ रहा है वो 6 पंचे 30। यहाँ पे 6 पंचे 30 पढ़ने से उसको 6 का भी बोध हो रहा है, 5 का भी बोध हो रहा है, 30 का भी बोध हो रहा है। कहने का मतलब कि 6 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ऐसा होता है क्योंकि हम 6 पंचे बोलते हैं और बच्चा पंचे को समझ नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे 6 पंचे 30। ये हम जब उनको जानकारी बताएंगे तो वो उनको गुणा बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 6 पंचे 30, तो हमने यहाँ पर 30 लिखे, शून्य को हमने यहाँ उतारे और ये 3 को हमने इस जगह पे हासिल का लाके। अब इसके बाद दूसरी संख्या है हमारी कि 6 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना, तो फिर वही प्रक्रिया से पढ़ेगा वो 6 शून्यम शून्य, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24,
इस जगह पे हम उसको बताएं कि इस प्रकार से लाइन खींचो, 6 चौके 24। यहाँ 6 को भी देख रहा है, 4 को भी देख रहा है और 24 को भी देख रहा है। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24। और जो हासिल का जो 3 था उसको यहाँ पे लिख के हम उसको जोड़ने का के बारे में बताएं। 4 और 3 7 और 2। इस प्रकार से यहाँ पे उसका जो आंसर आया 670। इस प्रकार से जब हम उनको गुणा के बारे में जानकारी देंगे कि सामने पहाड़े भी दिखे हैं, वहां पर उसको गुणा भी करना, तो हर चीज उसको जब दिखेगी तो वो आराम से धीरे 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 गुणा की अवधारणा को भी समझेगा और गुणा को किस प्रकार से करना है ये भी वो समझेगा। तो साथियों, अभी हमने 2 अंक में 1 अंक का गुणा कैसे करेंगे हमने वो जानकारी दिए थे, और अब हम 3 अंक में 1 अंक का गुणा कैसे करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे भी हमने प्रोसीजर वही रखा है। हमने उसी प्रकार से, जैसे कि हमको 407 में 5 का गुणा करना है, तो हमने सबसे पहले 5 का पहाड़ा लिख दिया। 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 25, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। इसके लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जब बच्चा सामने उसको देखता है तो उसको पढ़े को भी याद करता है, और इन प्रोसीजर से लिखने में उसको किस प्रकार से गुणा करना है ये भी उसको जानकारी होती है। तो यहाँ पे हमको 5 का गुणा 407 में करना है। 407 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रश्न को हल किया था उसी प्रकार से बच्चे को हम यहाँ पे भी बोलेंगे कि आपको गुणा ये पहाड़ा लिखा हुआ है, इसको देख के करना है। जैसे अब यहाँ पे है कि 5 का पहाड़ा उसको 7 बार पढ़ना है। वैसे तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने जितने भी पहाड़े की गतिविधि आपको पहले बताए हैं, मेरे YouTube चैनल में पहले से वो डली हुई है। अगर उन गतिविधियों को, उन पहाड़ों को यदि हम बच्चों को यदि अभ्यास कराएंगे तो मेरे हिसाब से ये भी उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम हम पहाड़ा जब याद कराते हैं उसी समय हम बच्चों को ये जानकारी देते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी हम इसलिए इसको लिख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे देख के वो गुणा को पहले करना सीख जाए। हम कुछ दिन से के इनका अभ्यास जब कराते हैं तो जब गुणा वो अच्छे से सीख जाता है तब उसको इन पहाड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो यहीं से देख के उसको बोल देता है 5 7 35। हमको इसी स्थिति में बच्चों को लेके भी आना है। तो चलिए साथियों, अब हम 5 का पहाड़ा 7 बार हम बच्चों को कैसे बताएंगे, तो बच्चा यहीं से पढ़ेगा। 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35। 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 7 35। यहाँ 5 भी दिख रहे हैं, 7 भी दिख रहे हैं। 5 गुणी 7, उसको ये मालूम हो जाता है कि मेरा पहाड़ा कहाँ तक के है, यहाँ तक के है कि 5 7 35। अब 35 का यहाँ पे हम 5 और 3 हासिल का हम यहाँ लिख दें। 3 हासिल का हम इस जगह पे शून्य के ऊपर लिख दें। अब 5 का पहाड़ा उसको शून्यवार पढ़ना है। यहाँ पे हम पहले जो हम बच्चों को पहाड़े सिखाते हैं तो हम 5 शून्य का कहीं प्रयोग नहीं करते, और यहाँ बच्चा गलती करता है गुणा में भी और भाग में भी, क्योंकि हमारी जो पहाड़े की जो विधि है वो 5 शून्य से चालू होती है। इससे बच्चे को 5 शून्य का पहाड़ा पढ़ने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं जाती। जैसा उसको 5 का पहाड़ा 100 बार पढ़ना है, क्योंकि हमने भी बच्चों को पढ़ा सिखाया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, इस प्रकार के प्रोसीजर से जो हमने सिखाए हैं उसमें बच्चे को गलती होती है। तो यहाँ पर जब वो देखेगा कि उसको पहाड़ा पढ़ना है, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना, तो यहाँ पढ़ता है वो 5 शून्य 0, 5 शून्य 0। उसको मालूम है कि कितना आ रहा, 5 शून्य 0 आ रहा है। तो 0 को वो 3 में जोड़ेंगे, 0 को 3 में जोड़े तो कितना आ गया 3, तो यहाँ पर 3। इस प्रकार से शून्य का पहाड़ा बच्चा बहुत आराम से पढ़ लेगा। ये बार बार यदि हम अभ्यास हम बच्चों को सुनकर यदि करवाएं तो शून्य में गुणा और शून्य में भाग करने में बच्चे को बिल्कुल भी
तकलीफ नहीं जाती और बहुत आसानी से कर लेते। अब इसके बाद 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना। तो यहाँ से फिर चालू करेगा, 5 लंगम सुन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ये इस प्रकार से हमने देखा कि 5 चौके 20। अब 5 चौके 20 ये लिखा क्योंकि ये आखिरी वाली संख्या है, इसमें कोई भी हासिल का नहीं आएगा। 5 चौके 20, तो उसको यहाँ पे वो 5 चौके 20 लिखेगा। उसका जो उत्तर आया 2035। हम यदि बच्चों से इस प्रकार के प्रारंभिक गुणा यदि हम कराएं, क्योंकि हमने इस विधि का नाम ही रखा है प्रारंभिक गुणा विधि। प्रारंभिक में बच्चे को हम पहाड़े भी दिखाएं और हर जानकारी उसको दिखा दिखा के उन प्रश्नों को यदि हम हल करना उनको सिखाएंगे, तो कुछ दिनों में पहाड़े से वो देख देख के वो गुणा के सवाल को इतने अच्छे तरीके से करेगा कि वो गुणा को कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद उसको इस पहाड़े की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो साथियों, इस समय आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस समय मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप मेरा पहली बार इस चैनल को यदि देख रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके नीचे तरफ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है, यदि वो लाल से है तो आप उसको एक बार पुश करेंगे तो वो काले से हो जाएगा, और एक घंटी नजर आएगी, आप उसको पुश करेंगे तो आने वाले मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आपको बराबर मिलते रहेंगे। तो साथियों, इस समय हम गुणा की एक सीरीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम प्रारंभ से लेकर हम गुणा के एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो आज हम जो आपके सामने जो लेकर आए थे कि 2 अंकों में 1 अंक का गुणा और 3 अंकों में 1 अंक का गुणा। आने वाला जो हमारा जो वीडियो होगा वो 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा हम किस प्रकार से बच्चों को बताएंगे और कौन कौन सी विधि से हम उनको सिखा सकते हैं, ये हम आपको जानकारी देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।